मित्रों नमस्कार। मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर फ्रॉम आजमगढ़ सरायरानी से। आज आपको आजमगढ़ के एक टुकड़े की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 73 वर्षों तक लगातार राजनैतिक और प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सामाजिक विद्वेषों की आग में झुलसती हुई छोटे से टुकड़ों की कहानी आपके दिलों को झकझोर देगी। इतना बड़ा इनजस्टिस, एक सामाजिक इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस, प्रशासनिक इनजस्टिस और राजनीतिक इनजस्टिस भी। एक ऐसा क्षेत्र जिसका विधायक लगातार 40 सालों तक विधायक होता। एक ऐसा विधायक जो लगातार 15 साल विधायक रहता, जहां हिंदू और मुस्लिम की भाईचारे की एक नई तस्वीर, एक नई कहानी लिखी जा सकती है, एक नया इतिहास गढ़ा जा सकता है। यूँ समझें कि इतिहास तो स्वयं ज्वलंत है, व्यवहारिक है, प्रमाणित है, उसे करने की आवश्यकता नहीं, मगर उसे जीवंत बनाने की जिम्मेदारी जिन राजनेताओं पे थी, जिन राजनीतिज्ञों पे थी, समाजवाद के जिस प्रहरियों पर थी, उन सब ने इस परिक्षेत्र के साथ अन्याय किया। वो परिक्षेत्र है अवंतिकापुर धाम, सरायरानी थाना रानी के सराय के अंतर्गत आने वाला आजमगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी, 15 से 20 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी पर, जिसको आज तक अवंतिकापुर कॉरिडोर के नाम से भी घोषित नहीं किया गया। न ही उस अवंतिकापुर धाम को कोई प्रशासनिक सरकारी सुविधाएं दी गई जिससे वहाँ के आम लोगों को तमाम आर्थिक सुविधाएं दी जा सकती थी, लोगों को रोजगार सृजन किया जा सकता। आप जानते हैं ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिर्फ आस्था का मंदिर नहीं होता, आम लोगों के लिए रोजगार का साधन भी होता है। उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना, उनके अंदर नैतिक मूल्यों के संचार करना, उनके अंदर सामाजिक सरोकार की भावना को प्रज्वलित करना इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की जिम्मेदारी है। इसको इस तरह से संचालित करना कि वह समाज की ताकत बने, समाज की शक्ति बने, ये दायित्व राजनेताओं पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, सरकार की सोच पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य है 73 सालों की राजनीति एक ऐसे गंदे छींटे से सनी हुई है, या यूँ समझिए एक गंदी सोच से ऐसे अनुप्राणित है कि वह सच न देख पाती है, न सच कर पाती है, न उसके नेता समाजवाद के हों या समाजवादी ही क्यों न हों, मगर उनका दामन कहीं न कहीं अनैतिकता के खून के छींटों से गंदा है और अपने धर्म को भूल जाते हैं जब उसी ईश्वर की प्रेरणा और उसी ईश्वर के आशीर्वाद से स्वयं को विधायक और सांसद कहते हैं। मगर जब उसी ईश्वर के प्रति, उसी समाज के प्रति जिसके वोट से वो राजनीति की चौधर पर अपनी काबिलियत का इतिहास लिखते हैं, ये बुज़दिल राजनेता भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। इन 73 वर्षों में इस मंदिर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, ये इस मंदिर को अवंतिकापुर धाम इसलिए कहते हैं, ये मान्यता है, यहाँ के लोगों की प्रमाणिकता क्या है, यह आर्टिकलॉजिकल विभाग का जिम्मेदारी है। यह अवंतिकापुर धाम वो धाम है जहाँ सर्प यज्ञ स्वयं महाराज जन्मेजय ने कराया था। 84 बीघे का ये हवन यज्ञ है जिसके चारों तरफ गांव हैं, एक तरफ मुस्लिम एक गांव है, दूसरी तरफ ये जमालपुर ढलखरा के नाम से अवंतिकापुर चौधरी अवंतिकापुर गांव है। होना चाहिए था, लेकिन गांव की और लोकल राजनीति के चलते उसे चौधरी अवंतिकापुर नहीं दिया गया, बल्कि जमालपुर ढलखरा कहा जाता है, जो कि अनुचित नाम है। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, न्यूज़ पावर की मान्यता है कि उसे चौधरी अवंतिकापुर होना चाहिए, क्योंकि जमालपुर ढलखरा की विरासत और उसे प्रमाणित, उसे विकसित करने में चौधरी लक्ष्मण प्रसाद साहब, जिनका वो काम था, उसको आगे बढ़ाया और इस मंदिर को भी संरक्षण दिया। उसको आगे बढ़ने में अपना जितना भी सहयोग हो सकता उसके परिवार ने हमेशा से किया है। इस गांव के
आन मान शान की चौधर रही है चौधरी लक्ष्मण प्रसाद की कहानी। उनका गांव का दस्तूर, जो इस गांव जिनके गांव की दीवार, अंतिम दीवार इस मंदिर के 84 बीघे के हवन कुंड से सटी हुई है। दुर्भाग्य उसी जमालपुर भेलखरा के लोग अपने गांव की सीवर लाइन उसी हवन कुंड में जोड़ रखे हैं, लेकिन प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहा है। जिस हवन कुंड, जिस बांध में, जिस तालाब में लोग नहाने आते हैं, दूर दूर से स्नान करते हैं, पवित्रता का बोध करते हैं, उसी यज्ञ कुंड में जमालपुर भेलखरा का सीवर लाइन बहाई जा रही है। क्या ये लोग सनातन धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं? और मत्थे टेकना होता है तो मंदिरों में जाते हैं। इस बात पर ना तो नेता चुप है, नेता बोलने को तैयार है, ना तो प्रशासन बोलने को तैयार है कुछ करने को। आम जन परेशान, इन नैतिक जिम्मेदारियों से परेशान है। क्या ये प्रशासन और राजनैतिक व्यवस्थाओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं? आदरणीय डीएम राजेश कुमार जी से यदि वो वीडियो देखते हैं तो उनसे विनम्र प्रार्थना होगी कि वह अवंतिकापुर कॉरिडोर घोषित करें और धाम पथ 1 रानी की सराय सोनवारा मोड़ से होते हुए अवंतिकापुर के लिए तो धाम पथ बनाया गया था, उसे पूरा कराएं, जो आज तक नहीं हुआ। 40 सालों में 40 साल से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के अंदर आता है। 15 साल से विधायक आलम बदी जी निजामाबाद विधानसभा से कुछ क्षेत्र इसका उसी के अंदर आता है। यही दोनों विधायक चाहते तो इस कॉरिडोर को पास करा सकते थे आज के 50, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल पहले, लेकिन कभी इन विधायकों ने अवंतिकापुर धाम का दर्शन तक करने नहीं आए। क्या ये अवंतिकापुर के लोगों का आक्रोश अनुचित है? क्या अवंतिकापुर की रोते हुए हालात इन विधायकों की दी हुई उनकी कुछ सोच का दुष्परिणाम नहीं है? मुझे उम्मीद है आदरणीय समाजवादी प्रमुख आदरणीय अखिलेश जी भी यदि इस वीडियो को देखते हैं तो अपने विधायकों को ये समझाने में समर्थ हो सकेंगे कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, क्षेत्र की सामाजिक संपत्तियों के साथ से क्षेत्र के सामाजिक दायित्वों के प्रति अपने विधायकों को सक्रिय करें, उनके अंदर नैतिकता का बोध कराएं कि 40-40 साल तक विधायक रह करके न तो रोड बनती है, न गलियां बनती हैं, न सड़कें बनती हैं, न मंदिर मस्जिद के लिए कुछ अनुदान होते हैं, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को अपने विधायक की नैतिकता का परीक्षण भी करना चाहिए, जो वास्तव में वो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो पार्टी धर्म भी बनता है कि उनको बार टिकट क्यों दिया जाए, क्यों दिया जाए, यह प्रश्न ये उनकी नैतिकता के साथ पूछे जाने चाहिए। क्योंकि आम व्यक्ति के पूछने न पूछने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम व्यक्ति या तो पार्टियों का चुनाव कर ले या अपने उस पार्टी के नेतृत्व का चुनाव कर ले जिसका उसका हित होने का कोई भी संभावना दिखती है। आम जन अपनी छोटी से छोटी संभावना के लिए पार्टियों का चुनाव करते हैं। उन पार्टियों के प्रमुख ऐसे आतंकी और शोषण करने वाले व्यक्तित्वों को बतौर विधायक, बतौर ग्राम प्रधान, बतौर जो है महाप्रधान, बतौर ब्लॉक प्रमुख अपॉइंट कर देते हैं और जनता बेचारी, बेबस, लाचार उनकी आतंक को झेलने की बाध्य होती है। ऐसा क्यों? प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई राजनीतिक तंत्र का दबाव होता है, वरना प्रशासनिक व्यवस्था एक स्वतंत्र रूप से अपना काम करे तो क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं? क्या दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके भी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करके उस क्षेत्र के विकास पर उनके विधायक फंड या सांसद फंड से आने वाली निधि का सदुपयोग करने की योजनाओं पर अनुपालन क्यों नहीं करा सकते? लेकिन दुर्भाग्य है प्रशासनिक व्यवस्था मौके का फायदा उठाती है। इन किन प्रकार लेन देन की जो पॉलिसी है, भ्रष्ट नीतियां हैं, उन नीतियों के चलते फंडों का दुरुपयोग हो रहा है और समाज शोषित हो रहा है और व्यवस्थाएं अपंग और अपाइस हो रही है। जिनका विकास होना चाहिए वो 40 सालों में भी विकास नहीं हो पाता। आज 73 साल की आज़ादी में ग्राम विकास और न्यायिक स्वराज की योजना अधूरी रह गई। क्यों? उसका एक नमूना है, उसका ये नमूना
ये 84 बीघे के तालाब कुंड को देखिए, जो तालाब बन चुका है, उसमें कितनी गंदगियाँ, कितने सेवक, कितने और सारे वनस्पतियाँ उग चुकी हैं, जो गंदगी का आलम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो गंदगी का आलम में दिखाई दे रहा है, यह क्या विधायकों की नालायकी और बेशर्मी नहीं है? यहाँ के नेताओं की राजनीतिक व्यवस्थाओं की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अपंगता, अयोग्यता और बेचारी, लाचारी, बेबसी, बुज़दिली नहीं है? हमारा भविष्य हमारे द्वारा की गई कोशिशों का साक्षी होगा। वो पूछेगा हमसे आने वाले दिनों में कि तुमने क्या किया इन 73 सालों में, क्या किया इस क्षेत्र के साथ, हमारे साथ, हमें कौन से विकास का। यहाँ एक भी बढ़िया स्कूल नहीं है, क्यों? एक भी जो है बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों? आजमगढ़ के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती? आजमगढ़ के महिला कॉलेज क्यों नहीं हो सकते? महिला यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं हो सकती? मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कोई अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने कुछ तो किया कोशिश, लेकिन पूर्णता नहीं। उस पूर्णता को पूर्ण करने के लिए समाजवाद को आना ही होगा, क्योंकि ये भगवाधारी सरकार खुद अपने मंदिरों का भी ध्यान नहीं रख पा रही। चाहे जितने भी मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए बहुत ही अपूर्ण कोशिशें की गई हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक कोशिशें की गई हैं, जिससे सिर्फ उनको वोट मिलता रहे और लोग संघर्ष करते रहें, जमीन पर फिसलते रहें और मुंह बलक गिरते रहें और राजनीतिक व्यवस्थाएं चलते रहें। इस फिलॉसफी पर खुद प्रशासन भी काम कर रहा है और राजनीतिक व्यवस्थाएं अपंग, अपाहिज और भ्रष्टाचार की गुलाम होती चली जा रही। आमजन जीवन अस्त व्यस्त और बेचारा, लाचार, बेबस होता चला जा रहा है। जय भारत, जय गीता, जय सब। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते